बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजमेंट। और MCM 301 काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी सर इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द फाइनल टर्म हमारे लिए बना दें। एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो मैं फाइनल टर्म के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, जिनमें से ज़्यादा वेटेज का पेपर आता है, या वो कौन से ऐसे लेक्चर्स हैं जिनको हम तैयार करके अच्छे मार्क्स या अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकते हैं। देखिए, जो MCM का जो सब्जेक्ट है, जो कम्युनिकेशन स्किल पर बेस कर रहा है, तो वो लेक्चर जो आपके डिपेंड कर रहे हैं कम्युनिकेशन पर, आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पर, आपकी इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल्स पर, वो तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं ही, वो तो आपने तैयार करने ही हैं हर हाल में। नेक्स्ट अब बात ये आती है कि उनमें से स्किप क्या करें। देखें, अब ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर एक ही लेक्चर के पार्ट्स हैं डिफरेंट, ठीक है। एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। आपने करना क्या है कि उनमें से किसी एक पार्ट को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अच्छे से तैयार मतलब ये कि उसकी बेसिक चीज़ें हैं ना उस पार्ट की, आपने वो चीज़ें सारी सीख लेनी है, सीख के लेनी है, आपने अच्छे से याद कर लेनी है, कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, रट्टा नहीं मारना। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपने क्या करना है कि जो नेक्स्ट आपका जो उसका सेकंड पार्ट है, मीन्स सेकंड लेक्चर जो दिया हुआ है उसका, उसको आपने गो थ्रू करना है, ठीक है। गो थ्रू करना है। देन उसके बाद अगर वहाँ से कुछ समझ नहीं आया तो आपने गूगल आ जाना है, वो इंटरनेट आ जाना है, अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वहाँ से आपने उसको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नाउ आप चलते हैं कि जो हमारा फाइनल टर्म के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं। जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो फाइनल टर्म होगा वो स्टार्ट होगा 23 से, ठीक है। अब 23 एज ए सेट के मैंने कहा है कि जहाँ एक एक लेक्चर्स के दो 3 पार्ट्स हैं, डिवाइड किया हुआ है। लेक्चर नंबर 23 एंड 24 विजुअल एड्स। अब विजुअल एड्स के बारे में आपको यहाँ बताया गया होगा। विजुअल एड्स क्या होते हैं कि आपकी अब आप कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये आप काउंट होती है विजुअल एड्स के अंदर। अब मैं आपको ये बता दूँ कि जो पहला पार्ट था, मतलब जो मिड टर्म का पार्ट था, वो स्पीच पर डिपेंड कर रहा था कि आपकी ओरल जो कम्युनिकेशन है उस पर डिपेंड कर रहा था। एंड नाउ जो फाइनल में आपको होगा वो इफेक्टिव राइटिंग पर आपका बेस करेगा। मीन्स इस पोर्शन में आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको इन्हांस करने की, उनको ग्रूम करने की बातें की जाएंगी। तो विजुअल एड्स आपने मेरे हिसाब से छोड़ देना है, इतना इंपॉर्टेंट ये लेक्चर नहीं, इसके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन छोड़ दें इसको। लेक्चर नंबर 26 पे आ जाए, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ये एक, क्योंकि इस पोर्शन का ये बेसिक चैप्टर है, इस चैप्टर का ये बुनियादी लेक्चर है इस हिस्से का, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। इसमें 3 इसके पोर्शन दिए हुए हैं, 26, 27 एंड 28। मीन्स एक लेक्चर को उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आपने एक जो 26 है इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देन जो 27 है, 28 है, आपने इसको क्या करना है, क्या कहते हैं, गो थ्रू करना है बेटर तरीके से। ये नहीं करना है कि बस ऊपर से सर से गुजारना है, इसको आपने गो थ्रू करना है। लेक्चर नंबर 29 में आ जाए, प्रिपेयरिंग फॉर इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग। इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग ये 29, 30 एंड 31 ये 3 लेक्चर पर मुश्तमिल है ये टॉपिक। आपने 29 को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, एंड जो रेस्ट ऑफ 31 एंड 30 हैं इनको आपने गो थ्रू करना है, ठीक है। अब इस लेक्चर में 29 में आपको बताया क्या होगा कि आप किस तरह एक इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग करते हैं, बिजनेस राइटिंग होती क्या है, आप उसको किस तरह लिखते होते हैं, और किस तरह आप एक इफेक्टिव बिजनेस राइटर या बिजनेस लेटर लिखते होते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 32 में आप लोग आ जाएँ, पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर। उसके पार्ट्स का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, ठीक है। आपने इसको लाजमी तैयार करना है, 32 को भी। अच्छा, 33 को डायरेक्ट लेटर रिक्वेस्ट या डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर, इसको भी देख लेना है, प्रिपेयर कर लेना है, आपको कुछ ना कुछ इसमें से आ जाता है। 34, 35 छोड़ दीजिएगा, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड न्यूज़ लेटर रीड कर लेना, इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी, क्योंकि मैंने कहा है कि ये डिपेंड कर रहे हैं आपके राइटिंग स्किल्स पर, तो आप जो बेसिक चीज़ें हैं उनको स्किप नहीं कर सकते। रिसेंटली काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो CS के सब्जेक्ट्स हैं, उनको मैंने कहा है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है। तो कमेंट आते हैं कि आपने छोड़ा तो कुछ नहीं है, सारे बता दिए इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही तैयार करने हैं। तो फ़ायदा क्या वीडियो का, मेरी जान मेरी बात सुनो। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते होते, जिनको आप छोड़ नहीं सकते होते। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक होती हैं, वो आपको आनी चाहिए होती हैं।
एग्ज़ाम देना है वो एक अलग बात है, वैसे आपको पता होना चाहिए वो एक अलग बात है, ठीक है। तो जो चीज़ हमें लगती है कि यार मुझे लगती है कि छोड़ देनी चाहिए, इसका कोई लेना देना नहीं है ना डेली लाइफ में ना एग्ज़ाम में, उसको मैं कहता हूँ स्किप कर दो। और जहाँ मुझे लगता है कि जहाँ स्टूडेंट का फ़ायदा होगा इस चीज़ को समझ के, इस चीज़ को पढ़ के, वहाँ मैं कहता हूँ उसको आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ भी चीज़ें स्किप करने वाली बिल्कुल नहीं है, इसलिए स्क्वाड के अंदर भी बिल्कुल चीज़ें स्किप करने वाली नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए गुंजाइश कर रहा हूँ कि यार थोड़ी सी गुंजाइश निकले आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप लोग रिस्ट्रिक्शन मिल जाए आपको, वरना ये जो सारी चीज़ें हैं ये बैठ के रीड करने वाली हैं और ये मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अब मैंने कह दी कि सारा का सारा बैठ के रट्टा मार लो, तो आपने कहना है फ़ायदा क्या वीडियो का, व्यूज़ ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो मेरी जान देखो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे अब ये है तो इसके अंदर आप क्या स्किप करोगे मुझे बताओ। एक ही टॉपिक है, उसके 3 पार्ट्स बने हुए हैं। अब मैंने कहा एक पढ़ लो बाकी दो छोड़ दो, आप लोग कहोगे बहुत अच्छी चीज़, एक पढ़ लो बाकी दो छोड़ दो, ठीक है। एक पढ़ लो जो बाकी दो छोड़ोगे, जो पढ़ा है उसमें कुछ ना आए, जो छोड़े उसमें आ जाए तो क्या होगा। तो मेरी जान मेरी बात सुनो, जो कहता हूँ कि नहीं छोड़ना, नहीं स्किप करना, तो उसको बैठ के रीड किया करो। इतना मुश्किल ये नहीं होता, जहाँ से समझ नहीं आता पता है मुझे, चले जाओ इंटरनेट पर, वो किस मर्ज़ की दुआ है, वहाँ बैठ के सभी को सर्च करो, डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी, डिफरेंट ऑथर्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ बैठ कर रीड करो, आसान अल्फाज में जो चीज़ समझ आती है वहाँ से पढ़ लो, वो पेपर लिख के आ जाओ, आपको मार्क्स मिलेंगे। वीडियो में रटा सिस्टम नहीं है, एज इट इज़ नहीं लिखना पड़ता, आपने अपना कंसेप्ट लिखना पड़ता है, आपको नंबर देते हैं बोलो। बहरहाल डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर आपने इसको तैयार कर लेना है, गुड न्यूज़ लेटर भी आपने तैयार कर लेना है, डिसअपॉइंटमेंट न्यूज़ लेटर दफ़ा करो यार, इसको क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। अब नीचे आ जाएँ जी 41, 42, 43 एंड 45 राइटिंग रिसीव मैसेज, आपने इसको देख लेना है, ठीक है। स्किप करने वाला कुछ भी नहीं है, 23 to 45 तक स्किप करने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कहा है कि यार पहला पार्ट अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, मतलब किसी भी उसका पहला जो पोर्शन है मीन विजुअल एड्स अगर आप अच्छे से तैयार कर ले तो विजुअल एड्स कंटिन्यूड जो है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप कम्युनिकेशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा है पहले भी। लेकिन इसके अंदर आप मुझे बताओ यार, खुद से बताओ कि इसके अंदर क्या चीज़ है स्किप करने वाली। स्किप करने वाले इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो पहले इनके जो लेक्चर्स हैं, पहले जो टॉपिक्स हैं, जो लाइक 26 में आ रहा है एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो रेस्ट आप जो 2 लेक्चर्स हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी मैं कह रहा हूँ अच्छे से, मतलब ये नहीं है कि आज जो हैंड नोट्स में दी हो उसको बैठ के रीड कर लिया और कैलिक मैंने तैयार कर लिया, नहीं। इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स जो हैं आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किस तरह यूज हैं, किस तरह यूज़ नहीं होते। हैंड नोट्स में अगर आपने एक लेक्चर पढ़ना है तो पूरे लेक्चर को कवर करने के लिए, मतलब इन 3 लेक्चर को कवर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंटरनेट पर, वहाँ पे डिटेल्ड में सर्च करना पड़ेगा। सर्च करके आपने हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा कि इफेक्टिव राइटिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये वो सारी आपने चीज़ें कवर करने पड़ेंगी। नहीं तो आपका ये जो इफेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन है ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कहाँ एक लेक्चर और कहाँ 3 लेक्चर, ठीक है। एक टॉपिक उसने 3 लेक्चर में कन्वर्ट किया हुआ है या ब्रेक डाउन किया हुआ है, तो कहाँ आप एक लेक्चर में वो सारा कुछ कवर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। मेरा बात करने का मकसद ये था। बहरहाल मैंने आपको जो चीज़ें थी वो बता दी हैं, होप सो आपको ये चीज़ें समझ होंगी। एंड किसी को क्वेश्चन है कमेंट करते हैं, किसी ने ऑनलाइन क्लास करनी हमारे फेसबुक पेज का लिंक नहीं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ में मैसेज करते हैं। होप सो आपको मेरी बातें समझ होंगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।